आदरणीय प्रिय पंजाब वासियों, आज 26 जनवरी के पावन अवसर पर मैं आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह दिन हम सभी के लिए गर्व और उल्लास का दिन है। यह वह दिन है जब हमारे देश के संविधान लागू हुआ और भारत एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणराज्य राष्ट्र बना। गणतंत्र दिवस हमें हमारे संविधान के उन आदर्शों को याद दिलाता है जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आधार पर समाज का निर्माण करते हैं। यह उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का स्मरण कराने का दिन है जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना हमें आज़ादी दिलाई और हमारे देश को नई दिशा दी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाखों भारतीयों ने भारत की आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इन सभी को मैं नमन करता हूँ। शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, करतार सिंह सराभा, मदन लाल धिंगड़ा, लाला लाजपत राय, कदरी बाबे और ऐसे ही अन्य कई स्वतंत्रता सेनानी आज़ादी के आंदोलन में शहीद हुए थे। इन सभी शहीदों को भी नमन करते हुए मैं उनका स्मरण करता हूँ। आज इस अवसर पर मैं संविधान सभा के सभी सदस्यों का भी पुनः स्मरण करता हूँ। हमारा देश डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सदैव ऋणी रहेगा, जिन्होंने प्रारूप समिति के अध्यक्ष की ओर संविधान को अंतिम रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेरे प्यारे पंजाब वासियों, इस वर्ष के गणतंत्र दिवस का विषय स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास है, जो भारत की समृद्धि, संस्कृति, विरासत की साल दर साल प्रगति को दर्शाता है। प्रिय प्रदेशवासियों, भारत लोकतंत्र की जननी है और इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी सुदृढ़ लोकतांत्रिक संरचना है। यह लोकतंत्र केवल एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह भारत की आत्मा और उसकी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहाँ विविधता में एकता की भावना को संरक्षित करते हुए हर नागरिक को अपने अधिकार और कर्तव्य निभाने का अवसर मिलता है। यह लोकतंत्र प्रणाली ही वह नींव है जिस पर विकसित भारत 2047 का सपना साकार होगा। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे इस वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर पंजाब के विकास, प्रगति और उपलब्धियों को प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। पंजाब, जिसे गुरुओं, देशभक्तों और बलिदानों की भूमि कहा जाता है, यहाँ के लोगों ने हमेशा आपसी भाईचारे की अनूठी मिसाल पेश की है। पंजाबियों का इतिहास सिख गुरुओं के बलिदान, विशेषकर 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पूरे परिवार का बलिदान से लेकर यह देश स्वतंत्रता आंदोलन में पंजाबियों द्वारा किया गया योगदान अद्वितीय है। पंजाब वह राज्य है जिसने देश के कठिन समय में श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जय जवान जय किसान के नारे को साकार करने में सबसे अग्रणी भूमिका निभाई। विशेष रूप से पंजाब के किसानों ने न केवल अपने कृषि उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि की, बल्कि पूरे देश को खाद्यान्न संकट से उबारते हुए खाद्य भंडारण में आत्मनिर्भर बनाने में अहम योगदान दिया। कठिन से कठिन समय में भी पंजाब के किसानों ने अपनी मेहनत और समर्पण से देश के लिए
खाद्य अधिशेष पैदा किया, जो उनके परिश्रम और कुशलता का प्रमाण है। मेरे प्यारे पंजाब वासियों, विकसित भारत 2047 की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। पंजाब न केवल कृषि और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में अग्रणी है, बल्कि औद्योगिक, सांस्कृतिक और सामाजिक प्रगति में इसका योगदान अद्वितीय है। आज के इस विशेष अवसर पर सबसे पहले मैं पंजाब को विशेष रूप से हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ, जिसने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा बताए गए संवैधानिक मूल्यों और आदर्शों को आत्मसात करते हुए स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी पंचायत तथा स्थानीय निकायों के चुनाव सुनिश्चित किए हैं, जिससे ग्रामीण एवं शहरी विकास को गति मिलेगी। पंजाब जो लंबे समय से देश की खाद्य सुरक्षा का आधार स्तंभ रहा है, जिसने न केवल कृषि उत्पादन में अपनी श्रेष्ठता बनाए रखी, बल्कि जल संरक्षण, जैविक खेती और फसल विविधीकरण जैसे आधुनिक उपायों को अपनाकर कृषि क्षेत्र को अधिक टिकाऊ और लाभप्रद बना रहा है। राज्य सरकार के प्रयास स्वरूप राज्य में 72% नहरी पानी सिंचाई के लिए प्रयोग किया जा रहा है, जो कुछ वर्ष पहले तक 21% था। इसके अलावा राज्य की लगभग 2 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई के लिए राज्य में 150 किलोमीटर लंबी मालवा नहर के निर्माण कार्य की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। पंजाब सरकार द्वारा धान और गेहूं की निर्बाध खरीद और चुकाई की और साथ ही किसानों को भुगतान भी बिना किसी देरी से किया है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा राज्य के गन्ना किसानों को देश में सबसे अधिक 401 रुपया प्रति क्विंटल गन्ने का भाव दिया जा रहा है। पंजाब की शिक्षा के क्षेत्र में भी उपलब्धि अत्यंत सराहनीय रही है। पंजाब सरकार ने पंजाब शिक्षा क्रांति की शुरुआत की है। इसके तहत 118 सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को स्कूल ऑफ एमिनेंस में बदला जाएगा। सरकारी स्कूल में प्री प्राइमरी कक्षाओं की नामांकन दर में 17% की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त शिक्षकों को और आचार्यों को नई तकनीकों और कौशल से दक्षता हासिल करने के लिए विदेशों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह अत्यंत हर्ष और गर्व का विषय है कि पंजाब सरकार ने प्रदेश की बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस और 17 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं के लिए परिवहन सुविधा शुरू की है। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन पंजाब के उच्च शिक्षा संस्थानों को नए युग की आवश्यकता के अनुरूप बदलने और उन्हें देश का अग्रणी शिक्षा केंद्र बनाने में मदद करेगा। यह नीति न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करेगी, बल्कि राज्य को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए भी तैयार करेगी। राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है, जिसके चलते सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राज्य में 881 आम आदमी क्लिनिक स्थापित किए हैं। प्रदेश में कुल 325 हाईटेक एम्बुलेंस जनता को समर्पित किए हैं और साथ ही मोहाली में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज की स्थापना की गई है, जो देश का दूसरा और पंजाब का पहला ऐसा संस्थान है जो लीवर और बिलियरी साइंसेज में के क्षेत्र में अत्याधुनिक इलाज प्रदान करेगा। राज्य के नागरिकों को
उनके द्वारा ही प्रशासनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा लोगों को घर घर जाकर नागरिक केंद्रित सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें से 43 सेवाएं ऐसी है जो 99% लोगों के रोज़मर्रा के प्रशासनिक कार्यों से संबंधित है। पंजाब सरकार द्वारा युवाओं को पारदर्शी और मेरिट के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके चलते हुए अब तक राज्य ने 50,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की है। 12,710 शिक्षकों की सेवाओं को नियमित किया गया है। पंजाब सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष में आयोजित 1,332 प्लेसमेंट शिविरों, नौकरी मेलों और स्वरोजगार कैंपों के माध्यम से 1,11,810 युवाओं को रोजगार के अवसर दिए हैं। पंजाब सरकार द्वारा राज्य के 90% घरों को वर्ष 2022 से निःशुल्क बिजली दी जा रही है, जिसके जीरो बिल आ रहे हैं। इसके अलावा राज्य में किसानों को भी मुफ्त बिजली की सुविधाएं प्रदान की जा रही है। मुफ्त बिजली की सुविधा से गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों सहित किसानों को इस योजना के तहत बहुत बड़ी राहत प्रदान की जा रही है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा पंजाब में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देते हुए 604 सरकारी इमारतों पर 3.3 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पावर प्लांट स्थापित किए हैं। खेती के लिए 20,000 सोलर पंप लगाए जाएंगे। 166 गांवों में 3,191 LED आधारित सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई गई है। प्रिय नागरिकों, उद्योग के क्षेत्र में भी पंजाब सरकार द्वारा कई क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं, जिसके चलते औद्योगिक बुनियादी ढांचे को उन्नत करके कपड़ा, मशीनरी, स्टार्टअप के क्षेत्र में एक वैश्विक केंद्र बनाने की ओर बढ़ रहा है। राज्य में औद्योगिक विकास को सुगम बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट पंजाब बिजनेस फर्स्ट पोर्टल नामक एक सिंगल विंडो पोर्टल उपलब्ध कराया गया है, जो 140 नियामक अनुमतियां, 36 वित्तीय प्रोत्साहन और कई अन्य सेवाएं प्रदान करता है। साथ ही औद्योगिक परियोजनाओं को नियामक अनुमतियों को तेज और सरल बनाने के लिए CLU ग्रीन स्टैम्प पेपर की स्वीकृति हेतु कलर कोडेड स्टैम्प पेपर जारी किया गया है। गांव जो पंजाब की रीढ़ है, उसके लिए पंजाब सरकार द्वारा 100% ग्रामीण घरों को पाइप द्वारा जलापूर्ति सुनिश्चित की गई है, जबकि पंजाब हर घर जल का दर्जा प्राप्त करने वाला देश का 5वां राज्य बन गया है। इसके अलावा राज्य के सभी गांवों द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत खुले में शौच से मुक्त ODF का दर्जा प्राप्त किया है। मनरेगा योजना के तहत वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 797 करोड़ रुपये खर्च करते हुए 1.73 करोड़ का मानवीय रोजगार प्रदान किया गया है। इसके अलावा राज्य में भारत सरकार के अमृत 1 योजना के तहत 2,765 करोड़ रुपये के कार्यों में से लगभग 1,020 करोड़ रुपये के कार्य पूरे हो चुके हैं और 1,740 करोड़ रुपये के कार्य सौंपे जा चुके हैं और प्रगति पर है। पंजाब सरकार ने पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भ्रष्टाचार विरोध हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इस पहल का उद्देश्य राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना
और लोगों को इसके खिलाफ अपनी शिकायतें दर्ज करने का सीधा और सरल माध्यम प्रदान करना है। पंजाब सरकार ने सड़कों पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए सड़क सुरक्षा फोर्स का गठन किया है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की जान बचाई जा रही है। साथ ही फिरिश्ते योजना भी शुरू की गई है, जिसमें घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 2,000 रुपये की आर्थिक मदद और प्रशंसा पत्र देकर प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अलावा पंजाब में अपराध रोकथाम और सुरक्षा के लिए गठित एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स ने कई गैंगस्टरों को गिरफ्तार कर उनके गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस बल को सशक्त करने के लिए अगले 4 वर्षों तक हर साल 1800 कांस्टेबल और 300 सब इंस्पेक्टर की भर्ती का निर्णय लिया गया है। साथ ही 10,000 नए पुलिसकर्मियों की भर्ती की अधिसूचना भी जारी की गई है। राज्य सरकार द्वारा शहीद सैनिकों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देकर सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस और अग्निवीरों के महान योगदान का सम्मान किया जा रहा है। पंजाब सरकार ने खेलों में राज्य के गौरव को पुनः स्थापित करने के लिए 2023 में नई खेल नीति लागू की है। एशियाई खेलों में पंजाब के एथलीट्स ने 20 पदक जीतकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के पंजाब के 8 खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया है। ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को 15 लाख रुपए और तैयारी के लिए 15 लाख रुपए प्रति खिलाड़ी प्रदान किए गए हैं। साथ ही पंजाब सरकार ने खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राज्य के 11 प्रमुख खिलाड़ियों को PCS पंजाब सिविल सेवा और DSP डिप्टी सुपरिटेंडेंट और पुलिस के पदों पर नियुक्ति दी है। मुझे जानकर अति प्रसन्नता हुई कि हमारे पंजाब से भारतीय हॉकी टीम के कप्तान श्री हरमनप्रीत सिंह को खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा अमृतसर के हॉकी खिलाड़ी श्री जरमनप्रीत सिंह और जालंधर के सुखजीत सिंह को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साथ ही जालंधर के पूर्व एथलीट श्री सुच्चा सिंह को भी लाइफ टाइम अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मैं इन सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार द्वारा राज्य में खेड़ा वतन पंजाब दिया कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसका 3रा संस्करण जारी है। अंत में मैं पंजाब सरकार के अत्यंत महत्वपूर्ण पहल की भी सराहना करना चाहूँगा। पंजाब में नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन परियोजना का प्रारंभ एक महत्वपूर्ण कदम है, जो विधायी कार्यों को डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस योजनाओं के तहत सदन की कार्रवाई को पेपरलेस किया गया है और सदन की कार्रवाई को लाइव दिखाया जाता है। मेरे प्यारे पंजाब वासियों, आज जब हमारा राज्य विकास और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर है, तो हमारे सामने कई चुनौतियां भी हैं। लेकिन यदि हम एकजुट होकर इसका मुकाबला करें तो इससे पार पाया जा सकता है। नशा हमारी सबसे बड़ी चुनौती है, जो प्रदेश के लिए एक अभिशाप बन गया है। नशा केवल न हमारे युवाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर कर रहा है, बल्कि उनके परिवार और समाज को भी गहरे संकट में डाल रहा है। इस समस्या के खिलाफ
एकजुट होकर खड़े होंगे तभी पंजाब का स्वस्थ, खुशहाल और नशा मुक्त राज्य बनाया जा सकता है। इसके लिए पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नशों और हथियारों की तस्करी को नियंत्रित करने के उद्देश्य से पंजाब के 6 सीमावर्ती जिलों में 1500 से अधिक ग्राम स्तरीय रक्षा समितियां गठित की गई है। ये समितियां देश की सुरक्षा एजेंसियों की ड्रोनों के द्वारा भेजे जा रहे हथियारों और नशों को रोकने में काफ़ी सहायक सिद्ध हो रही है। इसके अलावा हाल ही में पंजाब सरकार ने राज्य में व्याप्त नशे की गंभीर समस्या से प्रभावित ढंग से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए मोहाली स्थित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स मुख्यालय में अत्याधुनिक सहायता सेवा इकाई की स्थापना की है। ये इकाई आधुनिक तकनीक और संसाधनों से सुसज्जित है, जो नशे के तस्करों और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निगरानी रखने में सक्षम होगी। हालांकि पंजाब कृषि के क्षेत्र में अग्रणी है और देश की बड़ी सेवा कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद प्रदूषण और पराली की रख रखाव हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। पंजाब में इस खरीफ सीजन के दौरान पराली जलाने की घटनाओं में 70% की उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है, जबकि पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए राज्य में 58 कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 7 परियोजनाएं कार्यशील है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और औद्योगिक कचरे का अनुचित प्रबंधन राज्य के पर्यावरणीय स्थिरता के लिए बड़ी चुनौती पैदा कर रहे हैं। यहाँ मैं बूढ़े नाले का विशेष उल्लेख करना चाहूँगा, जो कभी निर्मल और जीवनदायी जलधारा थी, लेकिन आज प्रदूषण और उपेक्षा का शिकार हो गया है। इन समस्याओं का समाधान न केवल पर्यावरण की दृष्टि से, बल्कि राज्य के सतत विकास और नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ साथ भावी पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए भी आवश्यक है। प्रिय पंजाब वासियों, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में मैं आपको बताना चाहूँगा कि चंडीगढ़ में खेल का विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा उपलब्ध है। हमारा प्रयास है 1 वर्ष के भीतर चंडीगढ़ को देश के खेल केंद्र के रूप में विकसित किया जाना और चंडीगढ़ में अधिक से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं आयोजित की जाए। प्रिय नागरिकों, पंजाब अपने मेहनती लोगों, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और दृढ़ संकल्प के साथ विकसित भारत 2047 की यात्रा में एक प्रकाश स्तंभ साबित होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है पंजाब इस यात्रा में एक प्रमुख भूमिका निभाएगा और पूरे भारत को विकास, प्रगति और एकता का एक नया दृष्टिकोण प्रदान करेगा। गणतंत्र दिवस न केवल उत्सव का दिन है, बल्कि ये अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी को पूरा करने का भी दिन है। हमने अपने संविधान की मर्यादा का पालन करते हुए एक सशक्त एवं समृद्ध भारत के निर्माण के लिए कार्य करना है। अंत में मैं अपने सैनिकों को सलाम करता हूँ, जो कठिन परिस्थितियों में देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। मैं एक बार फिर आपको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आइए इस गणतंत्र दिवस पर प्रतिज्ञा करें कि हम पंजाब और देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने में योगदान करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।